नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ईरान पर इजरायली हमले के 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। इस हमले में अब तक 406 ईरानियों की मौत हो चुकी है, जबकि 654 लोग घायल हैं। वहीं ईरानी हमले में अब तक 16 इजरायलियों की भी मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। पिछले 72 घंटों में इजराइल ने ईरान के हर मुमकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और टारगेट पर हमला किया। हालांकि तेहरान का कहना है कि इजरायली हमले में अब तक 224 मौतें हुई हैं, इनमें ज्यादातर नागरिक हैं। इजराइल ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने अपने देश से तेहरान के बीच एयर कॉरिडोर बना लिया है। यानी कि इजरायली दावे के मुताबिक अब इजराइल की वायुसेना अपने देश से तेहरान तक बिना बाधा के उड़ान भर सकती है और हमले भी कर सकती है। इस बीच इजराइल ने ईरान पर सबसे ज्यादा दूरी से हमला किया। इजराइल की वायुसेना ने पूर्वी ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर एक ईरानी ईंधन भरने वाले विमान पर हमला किया, जो कि इजराइल से लगभग 2300 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद ये विमान आग की लपटों में आ गया और तबाह हो गया। ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत के बाद से किया गया सबसे लंबी दूरी का हमला है। इजराइल सैनिक अड्डों को निशाना बनाने के बाद अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बन रहा है। इजराइल ने तेहरान में मौजूद जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को भी उड़ा दिया। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। आइए आपको बताते हैं इजराइल ने पिछले 72 घंटों में ईरान के किन किन ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। सबसे पहले परमाणु ठिकाने की बात करते हैं। जंग की शुरुआत के साथ ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना शुरू किया। इजराइल हमले का पहला टारगेट थे नतांज परमाणु साइट। इजराइल का दावा है कि उसने हमले में नतांज में यूरेनियम संवर्धन की मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। इजराइल ने इस्फहान और फोर्डो में भी परमाणु साइट पर हमला किया। यहां पर हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इसके बाद सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजराइल ने न्यूक्लियर साइट के अलावा ईरान के मिलिट्री साइट पर भी हमला किया और इसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। तेहरान और अन्य शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले हुए, जिससे मिसाइल उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं। दक्षिणी ईरान में एक रिफाइनरी में भारी विस्फोट हुआ। तबरेज और करमानशाह में 2 मिसाइल बेस पूरी तरीके से तबाह हो गई। इजरायली हमले में राजधानी तेहरान में भारी नुकसान की खबर है। कई रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट भी प्रभावित हुआ है। ईरान ने तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। 13 से 15 जून 2025 को इजरायली हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां कर रही हैं। और इसमें आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, IRGC के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख मेजर जनरल गुलाम अली रशीद, IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल अमीर अली हाजी जाहिद, ईरानी सशस्त्र बलों के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जनरल गुलाम रेजा मेहरावी, ईरानी सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रवानी मारे गए हैं। वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फॉक्स न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में पुष्टि की है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहकीक तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर यातुल्लाह खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली समखानी भी मारे गए हैं। इजरायली हमले में ईरान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का एक जनरेशन ही खत्म हो गया। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार डाला है। इनमें भौतिक वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची, ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व फेरियदौन अब्बासी दवानी, शाहिद वेहसी विद्यालय में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रमुख अब्दुल हामिद मिनोचेहर, शाहिद बेहश्ती विश्वविद्यालय में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अहमद रेजा जुल्फगारी और अमीर हुसैन फकी, परमाणु वैज्ञानिक अली बकाई करीमी,
परमाणु वैज्ञानिक मसूद असगरी और परमाणु वैज्ञानिक सईद बोर्जी शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर परमाणु वैज्ञानिकों को मारकर इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने 100 से 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन भी दागे, जिनमें से कुछ ने आयरन डोम रक्षा प्रणाली को भेद दिया। इससे तेल अवीव में कई इमारतें और वाहन नष्ट हो गई हैं। ईरानी हमले में तेल और अवीव में तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अब तक इजराइल में 16 लोगों की मौत हुई है। ईरान ने मुख्य रूप से तेल अवीव, रमात गान, बैटियम और रोहोबोट में हमला किया है। ईरान से लॉन्च हुए मिसाइलों को तेल अवीव में नष्ट किया गया। तेहरान टाइम्स के अनुसार सोमवार की सुबह ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलों की दूसरी खेप दागी, जो संघर्ष की शुरुआत के बाद से 10वीं बमबारी थी। तेहरान टाइम्स का दावा है कि पहले आधी रात को ईरान ने नेगेव रेगिस्तान और किरियात गत के साथ साथ हाइफा के अन्य क्षेत्रों में रणनीतिक स्थलों को निशाना बनाया, जिससे सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। हाइफा में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लगने की भी खबर आई है। हाइफा इजराइल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहां से इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ईरान का यह भी दावा है कि नेगेव रेगिस्तान, जो अक्सर ईरानी हमलों का टारगेट रहा है, डिमोना परमाणु परिसर और गुप्त मिसाइलों की तैनाती होती है। ईरान की सेना ने इजराइल के रोहोबोट में स्थित विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर भी हमला किया। इस अटैक में बिल्डिंग तबाह हो गई। इसके अलावा ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और कब्जे वाले क्षेत्र में 150 से अधिक सैन्य और खुफिया स्थलों पर हमला किया। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले के लिए शाहेद हाज कासिम मिसाइलों का उपयोग किया, जिनका वजन 660 से 1540 पाउंड था। हालांकि इजराइल की आयरन डोम और अमेरिकी सहायता ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया। कुछ मिसाइलें सैन्य ठिकानों से निशाना बनाने में सफल रही, लेकिन नुकसान इसका सीमित रहा। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने से लाखों लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच हालात काफ़ी नाजुक बनते जा रहे हैं। उससे कई लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें जन भारत न्यूज़।